जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के केमिस्ट्री के सीरीज में, जिसमें घटना चक्र और एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न हैं उनका कलेक्शन है। इसके पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात जीव विज्ञान और एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास, इसके जो भी घटना चक्र और एनसीईआरटी के प्रश्न थे वो करवाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो पहला टॉपिक है आपका परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। तो आइए देखते हैं परमाणु संरचना से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। देखिए परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या होते हैं। नाभिक की बात हो रही है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक में सिर्फ क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा अणु जो है एटम का भाग नहीं है। तो देखिए एटम अर्थात परमाणु, एटम अर्थात अणु, देखिए एटम का भाग नहीं है तो देखिए क्या होगा, ये आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है आपके एटम के भाग हैं और फोटोन जो है यह एक प्रकाशिक कण है, यह एटम का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणुीय नाभिक की खोज किसने की है। देखिए परमाणुीय नाभिक की खोज जो की है वो की है रदरफोर्ड ने। किसने किया है? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए जब न्यूट्रॉन की खोज की बात आएगी तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। क्या न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? चैडविक ने। देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रिक होता है आपका, देखिए एक ट्रिक होता है आपका ईंट पर नाच। देखिए ईंट पर नाच, ये आपको मतलब किसी को बोला जा रहा है कि आप ईंट पर नाच के दिखाओ। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ट से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज र से रदरफोर्ड, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। और ये देखिए न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। न से न्यूट्रॉन और उसकी न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने, जो भी आपके ऊपर के प्रश्न में आया था। तो बस ये आपको 3 वर्ड याद रखना है, ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन? तो थॉमसन, जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि अणु परमाणु कण नहीं है, तो देखिए आपका न्यूट्रॉन जो है यह अणु परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीलियम के नाभिक में होता है। देखिए हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। देखिए किस में ऋणात्मक आवेश होती है, तो आपका बीटा कण जो है इसमें ऋणात्मक आवेश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। देखिए परमाणु में जो परमाणु के कक्षा को भरने का जो क्रम होता है वो अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा भरा जाता है, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है यह अभिविन्यास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान रखिएगा 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो होगी उस तत्व की ये होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। देखिए जब प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तो प्रोटॉन की संख्या जो है वह परमाणु संख्या के बराबर होती है, तो वह होता है आपका समस्थानिक। क्या होता है? आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो देखिए परमाणु क्या होगा, समस्थानिक क्या होगा, तो जिनका परमाणु भार भिन्न होगा परंतु परमाणु क्रमांक जो है वह समान होता है। समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप्स का मतलब होता है परमाणु क्रमांक समान होता है। इसमें आपको लैंग्वेज बदल के देगा कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो आप प्रोटॉन अगर ऑप्शन में रहे प्रोटॉन की संख्या समान होती है और ये ना रहे तो आपको लगाना है प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है।
देखिए सम न्यूट्रॉनिक समूह की बात हो रही है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब हुआ कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो देखिए देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या किसमें, 12 में से 6 गया, यहाँ माइनस कीजिए, आपको माइनस करना है, तो यहाँ आपका आया 6। 14 में से 7 गया, ये तो पहले ही आपका खत्म हो गया, डिफरेंट आ गया। 12 में से 6 गया 6, और 14 में से 7, ये भी डिफरेंट है। यहाँ 8 आया आपका, और यहाँ 7, ये भी डिफरेंट है। यानी ये तो फिक्स हुआ कि ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या में आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो ये आपका आ गया 8, और इन दोनों को माइनस किए तो ये भी आया 8, और इनको भी माइनस किए तो 8, यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान आई, तो ये सम न्यूट्रॉनिक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। देखिए रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, ये मापी जाती है गाइगर काउंटर से। क्या, रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। देखिए रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैक्यूरेल ने किया है। कौन किए हैं, बैक्यूरेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अगला टॉपिक शुरू करता है, क्या है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, देखिए भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे हम वापस परिवर्तन होने के बाद पहले की अवस्था में ला सकते हैं। तो देखिए अगर हम पानी में चीनी को घुलाते हैं तो वापस हम उसे वाष्पीकरण विधि द्वारा पानी को वाष्पीकृत कर चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, भौतिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जल को अगर वाष्प में परिवर्तित करेंगे तो वापस उस वाष्प को हम जल में परिणत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो यह देखिए उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, देखिए पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है पास्चुराइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। देखिए ऊंचाई की जगहों पर क्या होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है, इसलिए 100 सेंटीग्रेड के नीचे वहाँ पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। देखिए अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। देखिए कोहरा में जो होता है वह गैस में द्रव होता है। क्या होता है, गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो होता है वह होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है ये, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। तो चलिए देखते हैं अकार्बनिक रसायन के क्वेश्चंस। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। देखिए जो तीसरा और चौथा समूह का ऑक्साइड होता है उसका गुणधर्म होता है, कोई बेसिक होता है तो कोई एसिडिक होता है, मीन्स कोई क्षारीय होता है तो कोई अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। देखिए भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। देखिए ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो मूल तत्व है वह आपका क्या है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। देखिए विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व की बात हो रही है तो वह है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पे पाए जाते हैं। तो देखिए 120 प्रकार के जो है रासायनिक तत्व वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। देखिए पूछा जा रहा है कौन सा मूल तत्व है, तो हीरा जो है आपका यह मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के खनिजीय बनावट क्या है। देखिए हीरा का जो खनिजीय बनावट है वह है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। देखिए सर्वाधिक कठोर तत्व पूछा जा रहा है तो वह है आपका हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। देखिए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वह है यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? देखिए सबसे भारी धातु क्या है, तो वह है आपका यूरेनियम। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर इसमें रहता हीरा तो हीरा होता, ये है तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी और यूरेनियम, तो इन सब में सबसे भारी धातु क्या है, तो यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला टॉपिक शुरू करता है। अगला टॉपिक आपका क्या है, धातुएं यानी मेटल। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातुओं के लिए होती है? तो देखिए धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आपका हो जाएगा ये 2882। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कभी भी जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें कभी भी 8 और 7 ये इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में नहीं रहेंगे, तो इससे आप ऑप्शन को छाट सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ये पीडीएफ में थोड़ा ऑप्शन उधर हो गया है, तो चलिए ध्यान रखिएगा। क्या बोला है, पहले बोला है सबसे हल्की धातु, उसके बाद बोला है सबसे भारी धातु। तो ऐसे तो सबसे हल्की धातु आपकी होती है क्या, लिथियम। क्या होती है, लिथियम। और सबसे भारी धातु की बात करें तो वह हो जाएगी ऑस्मियम। क्या होती है, ऑस्मियम। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में आपका ये है कि नहीं। तो देखिए 36 का ऑप्शन क्या है आपका, देखिए ऑप्शन दिया है लिथियम पारा, लिथियम ऑस्मियम। तो यही ना आपको अभी हम बताए थे कि सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम धातु है आपका प्लैटिनम। क्या है, प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा एक पदार्थ जो है जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो यह है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है यह बहुत अधिक कठोर और तन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोती की रासायनिक संरचना है। देखिए मोती की रासायनिक संरचना जो है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती के मुख्य अवयव हैं। देखिए मोती के मुख्य अवयव पूछा जा रहा है, तो मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन। क्या है, एरागोनाइट और कांचियोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? देखिए माणिक्य और नीलम जो है यह रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? देखिए पीले लैंप में जो है सोडियम का यूज होता है। क्या होता है, पीले लैंप में सोडियम का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? देखिए तो सोडियम वाष्प लैंप इसलिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए सोडियम लाइट का उपयोग होता है, क्योंकि इनका प्रकाश क्या होता है, एक वर्णी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। देखिए प्रतिदीप्ति नली में जो है सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प और आर्गन। क्या है, पारा वाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है। तो देखिए अति मुलायम खनिज जो है वह क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो देखिए चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या था, तो वो था कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा आपका CaSO4 × ½ H2O। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। देखिए डॉक्टर कलाकार और मूर्तिकार जो कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं उसका लोकप्रिय नाम है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनाजाइट किसका अयस्क है? देखिए मोनाजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका है। तो देखिए माइका क्या है, तो यह उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। क्या है, उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए अवरक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वैद्युत में। किसमें, वैद्युत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। देखिए ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है, तो वह है आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। देखिए समान ताप पर द्रव है, यह है आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, तो इसकी विशेषता क्या है, तो उच्च संचालन शक्ति के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है। देखिए किसके ऊपर से भाप गुजरती है, जब कोई प्रक्रिया, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जब एल्यूमिनियम के ऊपर से भाप गुजरती है ना, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया अर्थात कोई रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। तो देखिए लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह आपका क्या है, तो वह है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। देखिए किस पदार्थ की विद्युत चालकता पूछी जा रही है, तो चांदी की जो है विद्युत चालकता सर्वाधिक है। विद्युत चालकता किसकी सर्वाधिक है, तो चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। देखिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट से अयस्क से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। देखिए जल से हल्का होता है पूछा जा रहा है, तो जो आपका सोडियम धातु है ना, यह जल से, सोडियम जो है यह जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिश्र धातुएं टॉपिक से है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो देखिए मिश्र धातु कौन सी नहीं है, तो तांबा जो है आपका यह मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। देखिए जस्तेदार लोहे की चादर जो होती है उस पर जंग नहीं लगती है, उसका रीजन है कि उस पर यसद की जो परत होती है वह विद्यमान होती है। नेक्स्ट है आपका, गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है। देखिए गैल्वनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। देखिए एनोडीकृत होता है एल्यूमिनियम पृष्ठ, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो किसकी वजह से यह जो होता है उस पर निक्षेपण होना इसका अर्थ होता है, तो इसका रीजन होता है एल्यूमिनियम की ऑक्साइड परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। देखिए पूछा जा रहा है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो यह है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बनाई मिश्र धातु को क्या होता है, तो इसका उपयोग होता है रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में और हवाई जहाज में पुर्जों के काम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारद धातु मिश्रण जो होती है यह क्या होती है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। देखिए कौन सी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है, तो वह है आपका लोहा। लोहा जो है यह अमलगम नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका एक मिश्र धातु है। तो देखिए टांका जो है ये किसका मिश्र धातु है, तो टांका है टीन और शीशे की मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। देखिए जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो वह है आपका एल्यूमिनियम, यह जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न मिश्र धातुओं में किस में तांबे की अधिकतम मात्रा है। देखिए तांबे की मात्रा अधिकतम है, तो वह कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो देखिए तांबा जो है इन सभी में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पीतल निम्न की मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल जो है आपका, यह आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। तो देखिए पीतल में कौन सी धातु का संयोग होगा, तो तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अर्थात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो देखिए जब हम मिश्र धातु में जब हम निकेल का प्रयोग करते हैं, देखिए निकेल का प्रयोग करते हैं तो जो स्टेनलेस स्टील होता है यह अचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। तो देखिए स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा उसमें मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो देखिए धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ जो धातु प्रयुक्त होती है वह आपका क्या है, तो वह है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक क्वेश्चन देखिए यहाँ आपका, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, तो इसमें आपका होता है क्रोमियम। ये एरर हो गया था। जंग रहित लोहा बनाने में जो उपयोग होता है वह होता है क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। देखिए धब्बा रहित लोहा बनाने में भी क्रोमियम का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। देखिए स्टेनलेस स्टील जो है यह लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज एवं कार्बन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। देखिए अभी ऊपर आया था ये क्वेश्चन, तो बताइए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टील में कितना कार्बन होता है। तो स्टील में जो है कार्बन होता है 0.1 से 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार। देखिए जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अधातुएं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका पहला क्या है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है। देखिए कार्बन किसमें नहीं है, तो हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, इनमें से किसी में भी कार्बन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है। देखिए कार्बन किसमें मिलता है, तो लिग्नाइट में कार्बन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। देखिए अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रासाइट में। किसमें होता है, एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रवा नहीं है। देखिए कौन सा क्रिस्टल नहीं है, तो आपका गंधक जो है यह क्रिस्टल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंसिल का लेड है, क्या है, पेंसिल का लेड है। तो देखिए पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में होता है। देखिए लेड पेंसिल में क्या होता है, तो इसमें ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो स्नेहक है वह है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। देखिए पूछा जा रहा है किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। देखिए सूखी बर्फ क्या है, तो वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो देखिए आपका जो सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस ये सभी जो है विद्युत के मंद चालक है, लेकिन सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है। देखिए टेफ्लॉन जो है यह है फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X में बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। देखिए बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 4 हाइड्रोजन उससे संयोजन करेंगे तो फॉर्मूला होगा XH4। जैसे कि अगर कार्बन के साथ संयोजन करेंगे तो CH4 यानी मीथेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। देखिए भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन जो है 11.11% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। देखिए हाइड्रोजन को जलाने से
क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है D2O और नॉर्मल अर्थात सामान्य जल का फॉर्मूला होता है H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला टॉपिक है अधातुएं। क्या है टॉपिक, अधातुएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गुरु जल क्या है, ध्यान रखिएगा, भारी जल, सामान्य जल, अब आया है गुरु जल। तो गुरु जल में होता है ऑक्सीजन और प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी वह होता है, देखिए भारी पानी क्या होता है, तो भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का जो स्थान है वह आइसोटॉप्स ले लेता है, वह होता है क्या आपका, तो वह होता है भारी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी वाटर में, तो देखिए हैवी वाटर में क्या होता है, तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूट्रियम होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूट्रियम, क्योंकि हैवी वाटर का, नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला H2O और हैवी वाटर का D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। देखिए भारी पानी की खोज अर्थात D2O की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है H.C. उड़े। किन्होंने की थी खोज, H.C. उड़े ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो देखिए भारी जल एक प्रकार का मंदक है। क्या है, मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। देखिए पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट उत्तरदायी होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल के लिए pH मान होता है, देखिए जल के लिए pH मान होता है लगभग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है। देखिए पानी का जो शुद्धतम रूप है वह है वर्षा का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, देखिए पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किस विधि द्वारा, तो निर्लवणीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। देखिए समुद्री जल को जो है शुद्ध जल में उत्क्रम प्राशरण द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो फिटकरी जो है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा गंदले पानी को स्वच्छ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है। देखिए किस गैस की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो वायुमंडल में सबसे कम है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होते हैं, तो देखिए वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन जो होता है 78 से 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो देखिए गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलनशील होता है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा हास्य गैस अर्थात लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। देखिए एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस जो है वह है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुयानों के टायरों को भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो वायुयान के टायरों में भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि क्या होता है कि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हीलियम जो होता है यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस है, तो देखिए अश्रु गैस क्या है, तो यह है आपका अमोनिया। अमोनिया जो है यह अश्रु गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लाते हैं। देखिए NH3 जो है अर्थात अमोनिया को अश्रु गैस की तरह काम में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। देखिए सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीरा हाड़ी की तरह किया जाता है। तो देखिए ब्रोमीन का उपयोग जो है, इसका उपयोग पीरा हाड़ी की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब लाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए ट्यूब लाइट में भरा जाता है नियॉन और पारद वाष्प। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे घटना चक्र और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के कलेक्शन है, तो आप ये सारी सीरीज को कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। देखिए कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4 जो है यह मूल रासायनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का, देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो होता है वह अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर। देखिए जल में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करते हैं तो सोडा वाटर अम्लीय उससे बनता है सोडा वाटर, और वह किस प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका देखिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन आपका पहला है नाइट्रिक एसिड, सोडे का अम्ल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑक्सीजन की मात्रा होती है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए अगला है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी जो है ऑक्सीजन। सबके फॉर्मूला को देखिए, नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का देखिए क्या होता है H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। तो इन सभी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा, अर्थात जब ऑक्सीजन इसमें शामिल होता है तो इनके फॉर्मूले में O अर्थात ऑक्सीजन का जो सिंबल है अवश्य शामिल होता है, यानी उपरोक्त सभी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा क्या है। तो देखिए नीला थोथा क्या है, तो नीला थोथा जो है यह है कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए 3 तरह का सोडा का आपको याद रखना है, खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट। और आपसे पूछा धोने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट अर्थात उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड जो होता है यह सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। देखिए विरंजक चूर्ण के लिए जो है आपका जल में अधिक विलय होते हैं, यह कथन जो है यह असत्य है क्योंकि विरंजक चूर्ण जो होते हैं जल में अधिक विलय नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। देखिए इन लवणों को जब जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनने का कारण है CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। देखिए फोटोग्राफी और एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। देखिए फोटोग्राफी में जो स्थायीकरण के लिए रसायन प्रयुक्त होता है वह भी है आपका सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो या जलीय विलयन है, तो यह क्या है, तो यह भी आपका है सोडियम थायोसल्फेट। यानी देखिए लगातार आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया कि फोटोग्राफी तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है तो सोडियम थायोसल्फेट, स्थायीकरण के रूप में सोडियम थायोसल्फेट, और हाइपो विलयन या जलीय विलयन के रूप में भी सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। देखिए फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कार्बनिक रसायन। देखिए अगला टॉपिक आ गया कार्बनिक रसायन। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व हैं। देखिए सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व जो है वह है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। तो देखिए मस्टर्ड गैस का जो है रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में, किसमें, रासायनिक युद्ध में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। देखिए क्या पूछ रहा है कि छपाई में जो स्याही प्रयोग होता है वह किसके अपघटन से प्राप्त होता है, तो वह मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनस्पति में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। देखिए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। देखिए फल पकाने में जो आपका इथेनॉल है यह सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग होता है। क्या, वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो पहला दिया है आपका फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है, यह कार्बनिक युक्त फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी जो आपके हैं शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कीरेटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। ये आपका तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। देखिए एथिल एल्कोहल में मेथेनॉल और पिरिडीन को मिलाकर जो है उसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकार पदार्थ है। देखिए शराब त्रासदी में जिनमें अंधता होती है उसके लिए हानिकारक जो आपका ये पदार्थ है वह होता है मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। तो देखिए शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तो सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। देखिए सीरा अर्थात मोलेसेस, यह जो है अल्कोहल के उत्पादन के लिए कच्चा माल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। देखिए प्राकृतिक रबड़ का जो बहुलक है वह होता है आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो आपका नायलॉन जो है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कौन बहुलक नहीं है, तो आपका घी जो है यह बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बहुलीकरण के द्वारा, देखिए निम्न में से किसके बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है। किसके बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है, तो देखिए इथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। देखिए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। देखिए किसका उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, यह आपका है लैमिनेटेड पटलित कांच का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो उसमें प्रयोग होता है टेफ्लॉन का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस
बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है तो वह होता है केवलर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह क्या है? तो देखिए वह है आपका टेफ्लॉन। क्या है क्वेश्चन पढ़िए, बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? देखिए फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। देखिए मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो यह कारण है आपका लैक्टिक एसिड का संचय। देखिए मांसपेशी में जो थकान का अनुभव होता है क्या होता है कि जब उसमें लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? देखिए नींबू जो है वह खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खट्टा दूध में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? तो देखिए अंगूर में टार्टरिक अम्ल जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? देखिए बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? देखिए सिरका जो है किसका जलीय घोल है? तो यह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं? देखिए खाना में जो अधिकतम विस्फोट होता है वह मीथेन के साथ वायु के मिलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? देखिए विस्फोटक नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है यह विस्फोटक नहीं है। शेष तीनों ट्राई नाइट्रोटाइलून, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन ये सभी जो है विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? देखिए आरडीएक्स का अन्य नाम है आपका साइक्लोनाइट। क्या है? साइक्लोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो देखिए विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? देखिए नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यक संघटक के रूप में पूछा जा रहा है तो यह एमाटोल में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? एमाटोल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? देखिए प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? तो वह है कोल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? देखिए अधिकतम ईंधन मान होता है चारकोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है? तो देखिए ऑक्टेन संख्या जो है यह खाद्य तेलों की गुणवत्ता का माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? तो देखिए डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वह डीजल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? देखिए खाना बनाने में मीथेन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः होती है? तो देखिए बायोगैस में मुख्यतः CO2 एवं हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है? गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक है? देखिए तरलीकृत अर्थात LPG का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेन गैस LPG एक मिश्रण है? तो देखिए LPG जो मिश्रण है वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि
देखिए उसमें दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। देखिए सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है CH4 अर्थात मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहोल है, तो गैसोहोल क्या है, तो गैसोहोल है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है, तो देखिए नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेट्राइथाइल लेड पेट्रोलों में मिलाया जाता है। देखिए टेट्राइथाइल जो है यह लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, क्यों, टेट्राइथाइल लेड जो है यह पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो इसका रीज़न होता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रतिहीम के रूप में जो है एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, एथिलीन ग्लाइकोल का, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है प्रतिहीम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद्य संरक्षण, टॉपिक है खाद्य संरक्षण। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है NaC7H5O2, सोडियम बेंजोएट NaC7H5O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। देखिए खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। देखिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। देखिए प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, क्या करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। देखिए कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहद का प्रमुख घटक है। देखिए शहद का प्रमुख घटक है आपका फ्रक्टोज, अर्थात फ्रक्टोज को हिंदी में कहते हैं फल शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। देखिए एस्पिरिन जो है यह एक पेड़ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्पिरिन है, तो देखिए एस्पिरिन क्या है, तो यह एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। देखिए रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध उदाहरण है, तो देखिए दूध जो है यह इमल्शन अर्थात पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, तो देखिए कोलाइड नहीं है, तो कोलाइड जो है आपका आइसक्रीम जो है यह कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो वह होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है। देखिए दूध से दही बनने के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया को निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। देखिए प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया को जो है जीवाणु की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपमार्जक टॉपिक से। देखिए टॉपिक क्या है आपका अपमार्जक। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। देखिए साबुन बनाने में आपका वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है, तो देखिए अपमार्जक है आपका शोधन अभिकर्ता। क्या है, शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला टॉपिक आपका है उर्वरक। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे। देखिए गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है।
तो देखिए आपका जो हाइड्रोजन तत्व है यह उर्वरक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? मृदा में सर्वाधिक अम्ल कौन छोड़ता है? तो देखिए मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है? ये यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? देखिए यूरिया उर्वरक के उत्पादन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? देखिए यूरिया में नाइट्रोजन जो है यह एमाइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% जो है फास्फोरस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? देखिए मिश्रित उर्वरक कौन सा है? तो वह है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? देखिए रासायनिक उर्वरक नहीं है तो आपका सोडियम सल्फेट जो है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छर भगाने वाली दवा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। देखिए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। क्या है? एलिथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशामक में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग होता है? देखिए मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग होता है क्या? तो इसमें होता है पाइरेथ्रम का प्रयोग होता है मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छर क्वाइल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पाइरेथ्रिन है प्राप्त होता है। देखिए पाइरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? तो यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? देखिए चूहे मारने की जहर जो है वह पोटेशियम साइनाइड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है। देखिए रोडेंटिसाइड जो रसायन है उसका प्रयोग किया जाता है किसे नियंत्रित करने के लिए? तो चूहे को नियंत्रित करने के लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? देखिए अमलगम जो है यह पारा और जस्ता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है आपका पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग होता है शांति कारक औषधि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक C614 का संबंध है। देखिए C614 का संबंध है फॉसिल के निर्धारण में अर्थात जीवाश्म के आयु निर्धारण में। किसमें प्रयुक्त होता है? जीवाश्म के आयु निर्धारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? देखिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है यह फॉसिल्स की उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। देखिए रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है, इससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र को। किससे मापा जाता है? चट्टानों की उम्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए पृथ्वी की आयु का मापन पूछे तो इसका मापन किया जाता है आपका यूरेनियम विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? देखिए क्रूक्स कांच जो होता है यह पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यसद पुष्प अर्थात फिलोसफर्स बुल कहलाता है? देखिए फिलोसफर्स बुल कहलाता है जिंक ऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? देखिए स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनॉन को। किसे कहते हैं? जिनॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। देखिए मूत्रालयों के पास जो नाक में चुभने वाली गंध का कारण होता है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा? तो देखिए कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड का। किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो देखिए मीथेन जो है यह मंगल के वायुमंडल में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? देखिए भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। देखिए सिंदूर क्या है? तो सिंदूर जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग होता है? देखिए माचिस बनाने में जो है फॉस्फोरस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब CNTS किसने बनाई? देखिए कार्बन नैनोट्यूब जो है यह IG मान ने बनाया है, IG मान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र स्थित है। देखिए जल विलवनीकरण संयंत्र जो है यह लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? देखिए क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। देखिए द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु के छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? देखिए धूम्र पर्दे जो है यह टाइटेनियम ऑक्साइड के वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। देखिए सामान्य विद्युत सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? देखिए सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह है अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की? देखिए जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की है 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है यह थॉमसन के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक तत्व की परमाणु संख्या 17, इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए प्रत्येक सेल और सबसेल की बात हो रही है, तो प्रत्येक सेल और सबसेल में 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 2 के 8l इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के A और P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए क्या बोल रहा है, 2 के और 8l इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टोटल परमाणु की संख्या होगी 2 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या A और P ऑर्बिटल में क्या होगा? 2 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणविक भार होगा। देखिए उस तत्व का परमाणविक भार पूछा जा रहा है तो उसका परमाणविक भार होगा 22। 10 + 12 वो क्या होगा? 22, यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 10 और प्लस 12 कीजिए तो आपका आएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है। देखिए 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें माइनस कीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को यानी 20 न्यूट्रॉन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है एक, कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है?
देखिए अस्थायी कण कौन सा है, तो वह है न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो यह नियम जो है पाउली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। देखिए रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, देखिए परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, देखिए परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो वह देखिए जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है, तो वह तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह, देखिए जब कोई वस्तु धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। देखिए 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी आपकी 39। क्या हो जाएगी उसकी द्रव्यमान संख्या, 39 होगी, यानी 19 + 20 अर्थात क्या होगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837:1। कितना होता है, 1837:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी तत्व के आइसोटॉप्स में क्या देखिए किसी तत्व के आइसोटॉप्स में क्या समानता है। देखिए आइसोटॉप्स में समानता है, किसी तत्व के आइसोटॉप्स में समानता क्या है, तो परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। देखिए बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। देखिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है आपका सल्फर। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सल्फर। सोडियम को किस में रखा जाता है, तो देखिए सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का संकेत क्या है। देखिए सोना का संकेत जो है वह है ऑरम, AU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना की माप है। देखिए शुद्ध सोना जो होता है आपका वह 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान है। देखिए अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान कहलाता है मेटलर्जी। क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है। देखिए धातुओं को कौन सा जोड़ता है, तो वह है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। देखिए भविष्य की धातु, ये आपका पहले भी क्वेश्चन आया है, तो क्या कहते हैं उसे, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है वह क्या है। देखिए चाकू द्वारा सुगमतापूर्वक काटी जाती है वह है आपका पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा तत्व रासायनिक प्रतीक से व्यक्त होता है। देखिए सीसा तत्व जो है वह व्यक्त होता है प्लम्बम यानी PB से व्यक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। देखिए पूछा जा रहा है कौन सा ना तो तत्व है और ना यौगिक है, तो यह है आपका वायु। वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैस किस पदार्थ का बना होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है यह किस पदार्थ का बना होता है, ग्रीन हाउस जो है यह किस पदार्थ का बना होता है, तो यह कांच की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। देखिए अधातु नहीं है, तो एल्यूमिनियम जो है यह अधातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की प्रयोग की गई थी। देखिए प्रयोग करने और औजार बनाने के लिए तांबा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, तो लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक धातु है। देखिए धातु कौन सा है, तो आपका पारा जो है यह एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है? देखिए इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में आधा होता है, ये क्या होता है? तो टाइटेनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अधात्विक तत्व है? देखिए अधात्विक तत्व कौन सा है? तो वह है आपका कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक है? देखिए बहुलक कौन सा है? तो आपका प्लास्टिक जो है यह एक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकेट जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम से भी जाना जाता है। देखिए सिलिकेट को क्या जाना जाता है? सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम से भी जाना जाता है। उसमें प्रचुर मात्रा में है। तो देखिए सिलिकेट जो है प्रचुर मात्रा में है आपका क्रस्ट में। किस में है? क्रस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह प्रस्तुत किया है मोसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? देखिए कठोरतम पदार्थ की बात हो रही है तो कठोरतम पदार्थ है आपका हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो देखिए तत्व और यौगिक के अणुओं को जो है इसे दर्शाया जाता है रासायनिक सूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्व का गुणधर्म निर्धारित होता है। तो देखिए तत्व का गुणधर्म जो है वह परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो देखिए लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य मुख्यतः बना होता है। देखिए सूर्य किससे बना होता है? तो सूर्य जो है आपका यह हाइड्रोजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? देखिए वायुमंडल में जो है आपका नाइट्रोजन विपुल मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। देखिए ओजोन परत को क्या हानि पहुंचा रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? देखिए ओजोन की परत जो है यह CFC से नष्ट हो रही है अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? देखिए बोल रहा है कौन सी गैस जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वह है आपका कार्बन। देखिए पूछा जा रहा है कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है। देखिए चार्ल्स का नियम जो है आयतन और दाब में संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य गैस समीकरण है। देखिए क्या पूछा जा रहा है? सामान्य गैस समीकरण है। तो यह आपका है सामान्य गैस समीकरण है PV बराबर nRT। क्या है? PV बराबर nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CNG का अर्थ है। देखिए CNG का अर्थ क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। देखिए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में कौन गैस नहीं है? देखिए कमरे के तापमान पर पूछा जा रहा है कि गैस नहीं है, तो आयोडीन जो है यह गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है। तो यह होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो एसिटिलीन का उपयोग होता है। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है अर्थात नोबेल गैस नहीं है? तो देखिए नोबेल गैस जो है आपका ब्रोमीन जो है नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो यह किया है प्रिस्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। देखिए तापमान को कितना कम किया जाए कि सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरेगी, तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो देखिए सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए विद्युत बल्ब में है आपका प्रयुक्त होता है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दहनशील गैस है? देखिए सबसे अधिक दहनशील गैस जो है वह है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? देखिए प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए एसिटिलीन उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर बनता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जब 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है तो मीथेन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रमुखतया कौन सी गैस से होती है? देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, तो ये संपूर्ण रूपांतरण वायु श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड में होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसमें होता है वैद्युत संयोजी आबंध। क्या होता है? वैद्युत संयोजी आबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंद होते हैं? देखिए वैद्युत संयोजन और सहसंयोजन बंद होते हैं SO2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अणु में बंध कोण अधिकतम है? देखिए बंध कोण अधिकतम किस में होता है? तो CO2 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों के लिए समान तत्व है? देखिए सभी अम्लों के लिए समान तत्व है आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का pH मान होता है? देखिए शुद्ध जल का जो pH मान होता है वह आपका होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखिए तो आपका Na2CO3 इसका जो है जलीय विलयन लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? देखिए कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो यह है पानी का भाप में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल बैटरी में ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है? देखिए कार की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए चाय में जो है यह होता है टैनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विटिरोयल क्या है? ऑयल ऑफ विटिरोयल किसे कहते हैं? देखिए ऑयल ऑफ विटिरोयल जो है यह H2SO4 को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब को हमेशा किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है? तो देखिए तेजाब को हमेशा कांच के बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशिश का तेल कहलाता है? देखिए कशिश का तेल कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल में निहित है? देखिए अल्कोहल में क्या निहित होता है? तो अल्कोहल में निहित है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय विलयन का pH मान होता है? देखिए अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार कौन किए थे? तो इसका आविष्कार किए हैं चार्ल्स गुडियर ने। रबर के वल्कनाइजेशन का आविष्कार चार्ल्स गुडियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है? देखिए पानी और चौक के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? देखिए कॉफी में कैफीन होता है और चाय में महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? तो वह भी कैफीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है? देखिए निर्जल क्रिस्टल आपका क्या है? तो निर्जल क्रिस्टल है आपका NH4 होल ट्वाइस SO2, यह आपका निर्जल क्रिस्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है। देखिए हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है आपका लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? नमक और मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? देखिए जिप्सम का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा है। देखिए खाने का सोडा क्या है? तो यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? देखिए जल में अस्थायी कठोरता होती है MgHCO3 होल ट्वाइस 2 CaHCO3 होल ट्वाइस 2, इन दोनों के वजह से यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो होती है जल में कठोरता होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाशिंग सोडा है यानी धोबन सोडा, बाशिंग सोडा को धोबन भी सोडा कहते हैं। तो यह होता है सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो खाने का सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम होता है साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ज का रासायनिक नाम है। तो देखिए क्वार्ज का रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखिएगा, क्वार्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्या होता है? देखिए ध्यान रखिए, क्वार्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? सिंदूर किसे कहते हैं? देखिए सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं Pb3O को। सिंदूर किसे कहते हैं? तो Pb3O को जो है सिंदूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेय सोडा का रासायनिक रूप से होता है। देखिए पेय सोडा रासायनिक रूप से क्या होता है? तो यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है यह है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? देखिए डाइक्लोरो और डाइफ्लोरोमीथेन जो है यह बाजार में फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? देखिए सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? देखिए कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वह है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना होता है? देखिए शुद्ध कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के जलने से बनती है। देखिए कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो देखिए कोयला जो है आपका वो कार्बनाइजेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बेरवादार अपरूप है? देखिए बेरवादार अपरूप क्या है? तो वह है कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन है, तो कार्बन क्या है? तो कार्बन है एक अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस शैल में पाया जाता है? देखिए ग्रेनाइट जो है यह पाया जाता है आग्नेय शैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाष्प श्वेत निर्जल को, देखिए बाष्प जो है श्वेत निर्जल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोडीन के टिंक्चर में क्या निहित होता है? देखिए आयोडीन के टिंक्चर में पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? देखिए सामान्य नमक का स्रोत है हैलाइट। क्या है? हैलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। क्रायोलाइट और बॉक्साइट दोनों ही एल्यूमिनियम का अयस्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है। देखिए कौन सी विशेषता जो है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है। तो देखिए यौगिक की विशेषता आपका, यौगिक के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं, तो यह जो है यौगिक की विशेषता नहीं है, उसके सभी कण एक प्रकार के नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है, हीरे में सभी कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सेकंड है, ग्रेफाइट परतों वाली एक संरचना है जिसमें परतें कमजोर और वान डेर वाल्स बलों द्वारा आपस में जुड़ी होती है, तो यह भी आपका सही है। देखिए नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है, ग्रेफाइट की परतें कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय बलियों द्वारा बनी होती है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट दिया है, ग्रेफाइट की परतें कार्बन एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है, यह आपका ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट की परतें कार्बन एकल बंध द्वारा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है। देखिए ग्रेफाइट के गुणधर्म कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो चलिए इसके गुणधर्म को देखते हैं। पहला दिया है, प्रत्येक कार्बन परमाणु का संक्रमण sp3 है, यही देखिए आपका ये ग्रेफाइट का गुणधर्म नहीं है, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण sp3 नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। देखिए वायुयान का हिस्सा बनाने में डैरुलुमीन का प्रयोग होता है, डुरेलुमीन का प्रयोग होता है। वायुयान के हिस्से बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो डुरेलुमीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों में वर्णित होते हैं वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए रासायनिक परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं वैसा परिवर्तन जो एक बार घटित होता है तो उसे वापस हम पहले की अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे कि अगर दूध से दही बन गया तो हम दही को किसी भी प्रक्रिया द्वारा दूध नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता। देखिए शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी, तो वो बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस में नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, तो यह प्रोटीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, एक ही तत्व जो है कई रूपों में पाया जाता है वह क्या होता है, तो वह अपरूपता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है उर्वरक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल की कठोरता किसकी, देखिए जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है। देखिए जल की कठोरता जो होती है वह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। देखिए जल की अस्थायी कठोरता जो है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है। देखिए पानी के खारापन का कारण सोडियम एवं कैल्शियम का लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं। देखिए ग्रीन विट्रियोल जो है यह कहते हैं फेरस सल्फेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था। देखिए डायनामाइट का आविष्कार किया है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए क्लोरीन का उपयोग जो है अश्रु गैस और फॉस्फिन जैसी जहरीली गैसों के निर्माण में इसमें होता है, विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है, डीडीटी के उत्पादन में होता है, और चौथा है रासायनिक उर्वरक। देखिए रासायनिक उर्वरक में क्लोरीन का जो है प्रयोग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रासायनिक उर्वरक में क्लोरीन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए मिट्टी के तेल के क्वथनांक को
को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस परिसर द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल, पानी व गैस किस कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। देखिए तेल, पानी और गैस जो है यह आरोही क्रम में विद्यमान रहते हैं, पानी, तेल और गैस के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन है। देखिए नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो यह है आपका थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉलीमर है। देखिए पॉलीमर क्या है, तो स्टार्च जो है यह एक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है। देखिए शुष्क बर्फ जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति जो होती है यह खट्टा स्वाद का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है। देखिए कार्बोरेंडम का प्रयोग जो होता है कठोर वस्तु को काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 47%। कितनी होती है, 47% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। देखिए तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है, तो वह होता है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। देखिए भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEM किसका संक्षिप्त रूप है। देखिए PEM जो है यह संक्षिप्त रूप है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। किसका है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। देखिए मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जीवाश्मों अर्थात फॉसिल्स की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार। देखिए लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। देखिए रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ रात्रि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि। देखिए जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं, यही कारण है कि जल का क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। क्लोरीन युक्त पानी क्या होता है, रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले सब्जेक्ट में। अगला सब्जेक्ट शायद आपकी फिजिक्स की टॉपिक आएगी, तो आप सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। धन्यवाद।